नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद हम एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के पास। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था, जो मोटर हमने रिवाइंड किया था पिछले वीडियो में, वो 415 वोल्ट के लिए बनाया था। वो मोटर 415 वोल्ट पे वर्क करेगी। तो उसको मैंने 240 वोल्ट से किस तरीके से 415 वोल्ट में कन्वर्ट किया, उसको उसका फार्मूला हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने किस तरीके से, मैंने ये फार्मूला कहीं से कॉपी नहीं किया है, ये मैंने खुद से अपना मतलब इसको बनाया है, इसको ट्राई किया है, प्रैक्टिकली इसको आजमाया है। ये सक्सेस है, काम कर रहा है। मैंने इस फार्मूले में अभी तक 2 मोटरें बना के दिया है जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और वो मोटर 220 वोल्ट्स अगर वोल्टेज मिल रहा है दोनों फेस को, मतलब फेस टू फेस करने पर भी अगर 220 वोल्ट मिल रहा है तो उस पर भी बढ़िया काम कर रही है। और 440 वोल्ट तक अगर वोल्टेज आ रहा है तो भी वो प्रॉपर काम कर रही हैं। हीटिंग भी नॉर्मल रहती है और परफॉर्मेंस भी उनका अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा जब इतना बढ़िया फार्मूला काम कर रहा है तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके लिए ये जो मैंने लिख रखा है 220 वोल्ट टू 440 वोल्ट, किसी भी मोटर को सिंगल एचपी टू डबल एचपी या 3 4 5 एचपी तक सिंगल फेस में मोटर जो भी होती है, उसको यदि आपको डबल फेस में बनाना है तो उसके लिए आपको उसका डाटा दो दो चरण में, मतलब 2 भाग में डिवाइड करके उसका डाटा आपको चेंज करना होगा। सबसे पहला जो भाग होगा वो होगा हमारे टर्न होंगे, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो होगा SWG वायर गेज हमारा, ठीक है। तो टर्न निकालने के लिए, जैसे ये मोटर जैसे हमारी भरी हुई थी 220 वोल्ट पे, ठीक है। अभी 220 या 240 वोल्ट मान लीजिए, 2-4% 5% प्लस माइनस चलता है एसी मोटरों में या एसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, जो भी होते हैं सब में 5% प्लस माइनस चलता है, ठीक है। तो ये हमारा 240 वोल्ट का डाटा है। जैसे कंपनी ने जो 240 वोल्ट रेटिंग के लिए डाटा तैयार किया है, तो हम इस डाटा को पहले लिखेंगे। 24 है, फिर 24 है, फिर 26 है, फिर 27 है, ठीक है। ये 4 कॉइलों में एक सेट का, ये 2 पोल की मोटर है, 2880 आरपीएम, दो पोल की मोटर होती है, ठीक है। तो इसको जो है ये 4-4 कॉइल का 2 सेट बना के कंपनी ने रिवाइंड किया है, तो ये एक सेट का पूरा टोटल टर्न है। तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे, इसको काउंट कर लेंगे कि टोटल कितने टर्न हैं इसमें, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए 24 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 27, तो हमारा टोटल आया 101 टर्न, ठीक है। अब 101 टन कितने नंबर से भरा हुआ है, तो 20 प्लस 20, तो ये टोटल टर्न हमारे 20 प्लस 20 से भरे हुए हैं। और ये टोटल टर्न हमारे कितने वोल्ट के लिए बने हुए हैं, 240 वोल्ट के लिए। तो ये 240 वोल्ट के लिए बने हुए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी हम टर्न पर वोल्ट, क्योंकि हमको ये 240 से 200 ये 440 या जो भी आपको डाटा मतलब जितने वोल्ट के लिए बनाना है उसमें एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए हम इसका टर्न पर वोल्ट निकालेंगे। तो टर्न पर वोल्ट निकालने के लिए क्या करना है, हमें सिंपली 101 को भाग कर देना है 240 से, ठीक है। तो ये हमारा जो वैल्यू आया है 42.8, ये हमारा टर्न पर वोल्ट है। यानी कि एक टर्न में ये 1 वोल्ट, ये इतने टर्न में 1 वोल्ट इसका खपत है, ठीक है। तो अभी हम इसको, जब हमें मान लीजिए 440 वोल्ट में बनाना है, मैंने जैसे कि इस मोटर को बनाया था तो ये 415 वोल्ट में बनाया था, क्योंकि ज़्यादातर दो फेज़ की मोटरों में ज़रूरत पड़ती है तब 2 फेज़ बनाने की, जब वोल्टेज डाउन की समस्या होती है। जैसे कहीं वोल्टेज 150 के अंदर आ रहा है, 150 160 या 140 आ रहा है, तो उस कंडीशन में 220 वोल्ट की मोटर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाती। तो क्या कर, कस्टमर कहता है कि हम इसको फेस टू फेस चलाना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि 150 वोल्ट आ रहा है, तो 150 वोल्ट को हम फेस टू फेस करेंगे तो वो जस्ट डबल हो जाएगा 350 वोल्ट, और 220 वोल्ट या 240 वोल्ट की मोटर 300 वोल्ट पे जल जाएगी। तो उस कंडीशन में डबल फेस की मोटर की ज़रूरत पड़ती है जो 300 वोल्ट से अधिक का वोल्टेज पे चल सके। तो
ऐसी कंडीशन में 440 वोल्ट वाला भी उतना बढ़िया नहीं काम कर सकता है, क्योंकि वोल्टेज फिर भी डाउन है 440 के हिसाब से। तो 415 वोल्ट वाला जो मोटर होता है वो बढ़िया काम करता है। तो हम इसको 415 वोल्ट का बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम 415 वोल्ट का बनाएंगे, ठीक है, डाटा। तो 415 वोल्ट में करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 415। तो ये हमारे टोटल टर्न जो आए हैं ये आ गए हमारे 174। ये 415 वोल्ट के लिए आ गए 174, मान लीजिए 175 कर लीजिए, ठीक है। अब चूंकि ये प्रत्येक कॉइल में 4 सेट होंगे, टोटल टर्न हो गए हमारे चारों कॉइल का प्लस मिला के। जैसे 101 आया था, वैसे ये 4 कॉइल का टोटल आया 175। अभी हम इसका क्या करेंगे, भाग कर देंगे 4 से, ठीक। तो हमारे 43 आया, ठीक, 43.6 समथिंग। तो अभी हम इसको डिवाइड इस तरीके से करेंगे, 175 माइनस 43 है, 175 माइनस 43 टर्न हम पहली कॉइल में डालेंगे, जो सबसे छोटी कॉइल होगी, ठीक है। चलिए 43 नहीं करते हैं इसको, चलिए 43 मान लेते हैं। उसके बाद फिर 43, फिर लास्ट के 2 कॉइल जो होंगे उनमें हम करेंगे 44, ठीक है, माइनस देखिए 43 प्लस 43 प्लस 44 प्लस 44, 174 आ गया, ठीक है। ये हमारा ये कॉइल का टर्न तैयार हो गया। ये 415 वोल्ट के लिए ये हमारे टर्न तैयार हो गया। अभी क्या है, अब ये 20 + 20 से भरा हुआ था मोटर हमारा ये इस डेटा पे। तो अभी ये टर्न 20 + 20 से तो इस स्लॉट में आएंगे नहीं, क्योंकि टर्न बढ़ गए। तो हमें जो वायर का गेज है वो कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए इसका तरीका है, उसके लिए आपके पास इंचेस में आ जाएगा। अभी इंचेस में हमारे पास वैल्यू, तो चलिए इंचेस में निकाल लेते हैं। 0.36 × 2 इज इक्वल टू 0.72। इसको हम गुणा कर देंगे 27 से। ये हमारा एरिया आ गया, इंचेस में आ गया। देन इसको हम डिवाइड कर देंगे 44 से। तो ये हमारा आ गया 415 वोल्ट के वायर गेज का एरिया। देखिए ये हमारा आ गया 0.44 आया, ठीक है। ये हमारा एरिया हो गया इंचेस में। तो इसको हम 18.5 नंबर वायर से रिवाइंड करेंगे, ठीक है। ये 0.044 है, 0.4418 जो भी है ये 18.5 नंबर का वायर गेज हमारा निकल के आ गया, ठीक। तो हम इसको 18.5 नंबर वायर गेज से तैयार करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका रनिंग का डेटा, टर्न भी हमने इसका तैयार कर लिया। अभी देखिए मैंने इस वीडियो से पहले जो एक वीडियो अपलोड किया था उस सेम मोटर का डेटा था। देखिए ये मैंने तैयार किया हुआ है। ये वायर गेज गलत है, 18.5 नंबर से मैंने इसको भरा था। भी आप लोग भी ये फार्मूला तैयार कर सकते हैं सेम फार्मूला से, ठीक है। देखिए हमने इसको भरा था 45 45 44 44 टर्न दिए थे, 18.5 नंबर से रिवाइंड किया था, ठीक है। और उसके बाद अब स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में ज़्यादा हमको नहीं करना है कुछ, थोड़े से टर्न घटा देने हैं कि टॉर्क इसको 415 वोल्ट पे, मतलब पहले ये 440 वोल्ट का होता है। ये कैपेसिटर हमारा जो लगा होता है 50 MFD का लगा हुआ है, तो ये 440 वोल्ट का डेटा है, परंतु इसमें जो है टर्न बढ़ गए हैं सेम। तो इसमें टॉर्क हमको ज़्यादा बनाना पड़ता है। टॉर्क बनाने के लिए इसका वायर गेज हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और टर्न घटा देंगे, ठीक है दोस्तों।
बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। वाइंडिंग करने का तरीका जैसे हम सिंगल फेज़ की मोटर को रिवाइंड करते हैं उसी तरीके से रिवाइंड करेंगे, और डबल फेज़ का भी फ़र्क कोई नहीं करना है, बस केवल टर्न हमें बढ़ा देने हैं, वायर गेज मोटा कर देना है, टर्न बढ़ा करके वायर गेज पतला करना है, और स्टार्टिंग में हमको टर्न घटा के वायर गेज मोटा कर देना है, बस इतना कर देना है। आपको हमने टर्न निकालना बता ही दिया, कैसे हमको टर्न निकालना है, ठीक है। तो यदि न समझ में आया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला किसी भी मोटर पे काम करेगा, आपका जो भी सिंगल फेस का मोटर हो, हाफ HP, 1 HP, 2 HP, जो भी जितने भी टाइप का मोटर है सिंगल फेस में, उसको डबल फेस में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला आपको काम करेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है।